कहाँ है तेरा साइलेंस? साइलेंस नहीं बोला सर, लाइसेंस। साइलेंस होकर लाइसेंस दिखा। सुंदर एसआई से नाटक नहीं। सर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अच्छा, लाइसेंस लाना भूल गया तो फिर पेपर निकालो। कौन सा पेपर सर? पेपर कौन सा है नहीं पता, फिर भी गाड़ी चला रहे हो। मेरी बात सुनो, जरा बताओ इसे। अरे यहाँ रख, हाथ में नहीं लेता हूँ मैं। आइंदा लाइसेंस के बगैर मत घूमना, समझे? चल निकल। सर मेरे पास तो लाइसेंस नहीं हाँ। था। पीछे एक बंदा बिना बाइक के आ रहा है। क्या बिना बाइक के गाड़ी चला रहा है वो? आज उसकी पतलून फाड़ दूंगा मैं। सुंदर एसआई से नाटक नहीं। चल तू गाड़ी लेकर निकल। ये क्या बवासीर है? स्कूटर। ओ। सुन, क्या हुआ सर? नाम क्या है? सुंदर। हैं? तेरा नाम पूछा, मेरा नाम क्यों बताता तू? आज तक सुंदर एसआई के मुंह पे देख के किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है। मेरा भी नाम सुंदर है सर। अच्छा, बुक और पेपर दिखा। डिक्शनरी चलेगा सर? हैं? मार कर तेरा चेहरा एनसाइक्लोपीडिया बना दूंगा मैं। लाइसेंस दिखा, लाइसेंस। सर बिना बाइक के चलने वाले मुझे लाइसेंस की क्या तेरे पास जरूरत? बाइक भी नहीं है क्या? सुबह सुबह गरीबों की फौज मिली है, अब मुझे गुस्सा आ रही है। तू चल, निकल 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 यहाँ से। हाँ बंटी, उसे आने दे आने दे। चल के जाने वालों के लिए क्या लाइसेंस साहब? ओ, ये सब क्या है? बढ़िया। संतरा, सेब, अंगूर। तुम्हारे बात करने से लग रहा है कि तुम बिहार की हो। हाँ साहब, हाँ। अच्छा, तो लाइसेंस दिखाओ। ये देखो वो साहब, तेरी जिंदगी का लाइसेंस है। ये गाड़ी धक्का मार के जा रही है ना, इसका लाइसेंस। ये खट्टा है ना? शक्कर मुंह में डाला है वैसा ही लगेगा। कहाँ से तोड़ा है? वो तो चख के देख लो। आने दे आने दे आने दे। रोक 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 रोक। साइड लगा साइड लगा। गाँव से लाई साइड में साइड में। ताजा पपीता ले लो। रुक रुक, इधर आओ। ए, चल उतर उतर, जल्दी कर। लाइसेंस है कि नहीं है? है ना सर? तो उतर के आने में इतनी तकलीफ क्यों हुई? सारे पेपर है ना? सब बराबर है सर। सारे कागज हैं इसके अंदर? हाँ सर, सभी कागज एक हैं। पेज की कमी है। कौन सा पेज वो सबसे सर? इम्पोर्टेंट पेज है, उसके लिए चालान काटता हूँ। सर सर चलो इसमें से तुमको निकालते हैं। गाड़ी ओवर स्पीड और ओवरलोड भी तो है। गाड़ी नॉर्मल स्पीड से आई सर। ठीक है। गाड़ी के अंदर लोड भी नहीं, खाली है सर। लोड नहीं है, खाली है। ट्रक होता किस लिए है? लोड भरने के तूने लिए सर। भरा ना, उसके लिए अलग से चालान काटूंगा। सर, लोड तो सर। हमारी वाले निकालते हैं, तू थोड़ी ना। उसके लिए अलग से चालान काटूंगा, तब तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। अरे मुझे सर। अगले चौक पर भी कुछ पैसे फेंकने पड़ेंगे, समझे? हाँ, तो फिर लिखता हूँ। सर सर देता हूँ सर। मैं हाथ में नहीं लेता, अब जाओ ना। नहीं, रुक जा यहीं पे। जा। पेपर दे दो सर। हाँ, चल चल। ओके सर। सर क्या ये न्याय है? ये कौन सा डरावना बाबा है? तू कौन होता है मुझे न्याय अन्याय सिखाने वाला? चलो यहाँ आओ। अरे माँ। सर सर हाँ। माफ कर दो सर, मुझसे गलती माफ हो गई, करूं? अनजाने में हुई सर। जाने में कैसे हुआ? एक पुलिस वाले को तू ज्ञान देता है। चल जीप में बैठ। सर मैं एक डरपोक हूँ। डराने के लिए हमारे पास दूसरी जगह है, वहाँ जाकर तू अपने आप ही डर जाएगा। चल जीप में बैठ। सुनो, हाँ इसको सर। जीप में डालो। तेरा गांव कहाँ है? बोला। अरे कैसा इंसान है? तू क्या बोल रहा था रास्ते पर? बोल। मुझे सिर्फ डरा के भेज दो, छोड़ता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी डरावनी जगह है ये, समझे? मैं दिखाता हूँ तुझे कैसे डरा जाता है। तू हाथी से डरता है क्या? अच्छा, शेर से डरता है? तो दुश्मन से जरूर डरता होगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है सर। क्यों तुम्हारा दुश्मन नहीं है? जो थे उनको मार डाला। जो किसी से नहीं डरता उसको हम कैसे डराएंगे सर? डरेगा लिखने वाले जरूर डरेगा। तेरा नाम क्या है? सामी। कौन सा सामी? थांडा सामी। क्या बे चिढ़ा रहा है मुझे? पुलिस स्टेशन में प्यार से पेश आने का ये आईजी का ऑर्डर है, नहीं तो अभी तेरा ठंडा पानी बना देता मैं यहीं पे। बोल, सच क्या है? सर ऐसे पूछेंगे तो ये कभी सच नहीं बोलेगा। बहुत शातिर चोर है सर ये। सर अपना वो हथियार निकालिए, तब देखता हूँ कैसे नहीं बोलता ये। तू कौन है बे? तमिल पिक्चर का कमल हसन है क्या? ये क्या ब्रिज बांध के रखा है तूने? अबे ये चिपका हुआ था क्या? पक्का ये बहुत बड़ा चिपकू है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। अबे लिखा पढ़ी वाले, क्या करना है इसका? जो केसेस सॉल्व नहीं सर वो सब इसके ऊपर डाल देते हैं हम। वेरी करेक्ट। आईपीसी 450 के तहत बिहार के एक वकील के यहाँ चोरी और रेप लिखना शुरू कर। 450 वहाँ मुंबई के अली अहमद के घर घुसकर चोरी करते समय शूटिंग करना, और मुंबई सीएसटी रूट में
चलने वाले बस में यात्रा कर रहे गांधारी नामक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का केस आईपीसी एक गोल बना करके इसके नाम पर डाल दो। और बाकी बताता हूँ, हाफ मर्डर, धोखेबाजी, ड्रग सप्लाई, स्मगलिंग, बलात्कार, किडनैपिंग, सब कुछ मिला के सारे केस इसके ऊपर डाल दो। अब 50 से 60 साल तक अंदर जाने के लिए तैयार हो जा बेटा। अगर तुम्हें और केस चाहिए तो बोलो। ये साई सुंदर के लिए बड़ी बात नहीं है। तेरा असली नाम क्या है बे? तू नहीं बोलेगा? हाँ, मैं देखता हूँ। अगर इस बैग के अंदर से कोई भी टेररिस्ट क्लू मिला ना तो तेरा एपिसोड खत्म समझो। हाँ, ये आईडी कैसी है? रख उधर, गले में डाल के देखता हूँ। इसके पास आईडी भी है। वर्गीस से एंथोनी आईपीएस। मुझे माफ कर। चलो चलो अब उठ जाओ। कौन सा पुलिस है बे तू? तेरे जैसे पुलिस वाले इस पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बर्बाद करके रखे हैं। कैसा पुलिस वाला है तू? आगे से अच्छा पुलिस वाला बन जाऊंगा सर। उससे पहले मुझे कुछ बताना है तुझे। सर। अगर पुलिस की असली अहमियत जानना है ना तो इंडिया के बाहर जाके देखो। बाहर एक मर्डर किए हुए क्रिमिनल को गल्फ की पुलिस जब तक फांसी पे न चढ़ा दे तब तक चैन से नहीं बैठती है। हमारे यहाँ एक छोटे से ब्रेड चोरी को क्या बुलाते हो तुम लोग? ये क्या मजाक बना के रखा है? समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? बैठे बिठाए तनख्वाह खाओ। पुलिस वाले जनता के सेवक होते हैं। हर पुलिस वाले को जी जान से काम करना चाहिए, समझ गए? सर। क्यों ये तुम्हारी उंगली ऐसी क्यों है? वो कोई तो मंत्री के लिए स्कॉट गया था तो पिस्तौल जेब में ही फट गया। उसके बाद से उंगली सीधी नहीं होती है सर। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। आगे से इस उंगली से सल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर, मैं पहुंचता हूँ सर। ओके सर। सर, हम लोग क्या करें सर? वो उंगली अपनी तरफ करो। इस केस को तुम ही इन्वेस्टिगेट करोगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। अरे सर। सुनो, मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। तेरी हरकतों को देख के मुझे समझ में नहीं आता कि तू इतना फेमस कैसे हो गया है। बता जरा। वो क्यों सर? मेरी बात सुनो, अब तो अपोजिशन वाले भी हर केस को सॉल्व करने के लिए तेरी ही मांग कर रहे हैं। उसमें भी कुछ पार्टी के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन वर्गीस एंथनी आईपीएस के बदले में उनके पास और कोई भी दूसरा नाम नहीं है। मुख्यमंत्री ने फिर कुछ ज्यादा सोचा नहीं, केस तुझे हैंडओवर कर दिया। तो फिर इस केस में मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए। कुछ राष्ट्रीय इन्फ्लुएंस और भेदभाव नहीं होगा, ऐसा फ्रीडम। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं तू बिरान साहिब की बात कर रहा है ना? वो लकड़ी के कारखाने में जिस गुंडे के बेटे को तूने मारा था वो शिकायत लेकर तेरे ही पास आया है। जो भी हो, तूने किया तो थोड़ा ज्यादा ही। उसने होम डिपार्टमेंट में काफी प्रेशर डाला है। आखिर में तुझे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर दिलाने के बाद ही वो शांत हुआ। जैसा भी हो, इस केस में तुझे पूरा फ्रीडम मिलेगा, समझा तू? लेकिन तू मारा मारी थोड़ा कम करना। जिससे चाहे उससे पूछताछ करो तुम। नो प्रेशर, नो टेंशन। और हाँ, एक बात और, मैंने तेरे लिए एक टीम बना के रखी है जिससे तुझे केस सॉल्व करने में काफी मदद मुझे जरूरत नहीं सर। अभी हाल ही में अय्यर सर ने एक इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजाइन किया है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा सर। तो फिर तू अकेले कैसे? एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ सर, आप मुझे वो नॉर्थ स्टेशन के एसआई सुंदर दे दीजिए। अच्छा, एसआई सुंदर को बेस्ट सिलेक्शन। पता है उसके ऊपर 15 से ऊपर रिश्वत का कंप्लेन केस है। उसका ट्रांसफर यहां से कहां करूं इस सोच में था मैं कब से। लेकिन काफी अच्छा इंसान है, रिश्वत हाथ से नहीं लेता वो। जो भी हो, उसको पनिशमेंट देने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि तेरे साथ कर होगे कहीं ना कहीं के बड़े आईजी, लेकिन ऐसी हरामी भूल के भी मेरे साथ मत करना। ये सब मैं नहीं देखने वाला। नेता सुरेश और जस्टिस मेनन की मौत के केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए क्राइम ब्रांच के किसी पागल को केस सौंपा है बोल के मेरे जूनियर मेरे पे ही पागलों की तरह हंस रहे थे। मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। अलग अलग रूप में, भाव में, जिस तरीके से केस सुलझाने वाले को आप महान समझ रहे हैं ना, असल में बिल्कुल महान नहीं है वो। ऐसे ही झूठी बातें फैलाने वाले रहमान को अपने दामाद की जगह बिठाएंगे ना तो मुझ जैसे ईमानदार पुलिस वाले को तेरे जैसे कमीने दबाते रहेंगे, समझा ना? ठीक, चुप कर। वो बंद कराने और पनिशमेंट ट्रांसफर कराने का सोच रहे हैं ना? आपकी प्यारी बेटी है ना, वो खानदान में आके बैठेगी ना बिना पति के, तो देखना। प्रकाश, जबान संभाल के बात करो तुम। और हाँ, ये आईजी होने के घमंड से मुझसे बात किया ना, देख लेना। स्टॉप इट, ये हमारे घर की बात है। सॉरी सर, ससुर दामाद सब घर पे होंगे, ये एक ऑफिशियल मीटिंग है। ये सब कहने वाला तू कौन है? तुमने बोला ना, रूप और बेस बदल कर केस सुलझाने वाले जिस महान इंसान की तुमने बात की ना, वो रामनंद मैं ही हूँ, वर्गीस एंथनी आईपीएस। वर्गीस प्लीज। नहीं, रहने दो सर, आपके दामाद को मैं ठीक करता हूँ।
राज्य भरण वाले मंत्रिसभा के एक मेंबर होने के नाते देश का पानी और बिजली प्राइवेट कंपनी को बेचकर वो पैसा सबकी नजर से बचाकर खुद की जेब में रखकर लोगों के सामने बिना चप्पल के घूमने वाले महान इंसान, तुम अपनी बाप की ताकत का इस्तेमाल करके जो खेल खेल रहे हो ना, वो खेल बंद कर, नहीं तो करप्शन के केस में खुद बेटा अपने बाप के हाथों में हथकड़ी लगाएगा, समझ गया? और हाँ, शादी करने के बाद लड़की को वापस घर छोड़ दूंगा। कान खोल के सुन ले, ये धमकी किसी और को देना तेरे जैसे ये पोस्ट पे बैठी हुई इंसान के लिए सही नहीं है। तेरे नाक के नीचे जो मूंछ है ना, ये मूंछ एक मर्द होने का सबूत है। अब मर्द बनकर जीना सीख ले तू, उम्र और पोजीशन का लिहाज रखना सीख ले तू, और एक पुलिस वाले की मर्यादा कायम रखना सीख। और ये जो आया है उसको वापस भेज दूंगा ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये रावण यहाँ पैदा हुआ है, कोई लंका से नहीं भेजा गया है। मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, पंगा मत लेना। सॉरी सर।